जय हिंद बच्चों, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज हमारा फ्री लेक्चर का जो नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज को बिल्कुल मैं बेसिक से हाई कंसेप्ट तक पढ़ाऊंगा, जैसे कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया। तो एक बार अगर आप स्टार्टिंग से हमारे लेक्चर को देखते हैं तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कोई भी PYQ का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। तो देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज में PYQ ये 2013 से लेकर 2024 तक है। तो इसको पहले मैं आपको चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से करवाने जा रहा हूं। तो जब आप एक बार बेसिक पढ़ लें उसके बाद आप क्वेश्चन को करेंगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आइए बेसिक से देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज को। देखिए, सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज की बात हम करते हैं। बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है? तो सीक्वेंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट में किसी भी चीज़ को रखा जाए। जैसे हम लोग यहाँ पे नंबर की बात करते हैं तो मान लो 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर है एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ है। अगर आपने लिख दिया 1 4, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है। तो एक तो आपको एक सीक्वेंस में होना चाहिए कोई भी नंबर, और अगर इसी नंबर को ऐड कर देते हैं तो ये सीरीज बन जाता है। तो इसमें हमें 3 टाइप का सीरीज पढ़ना होता है जिसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना होता है, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो देखिए क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आइए देखते हैं हम लोग। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? जैसे किसी भी यहाँ पे नंबर का अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो किसी भी नंबर का अरेंजमेंट एक सीरीज को अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे एक फॉर्म होना चाहिए। वो फॉर्म क्या होता है कि AP में कि यहाँ पे जैसे मान लो 1 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है 7 है। इस तरह से क्या देख पा रहे हैं हम लोग इस सीरीज में कि यहाँ पे जो डिफरेंस है 2 नंबर का वो हमेशा सेम है। देखिए यहाँ 3 - 1 क्या मिल रहा है 2, 5 - 3 क्या मिल रहा है 2, 7 - 5 क्या मिल रहा है 2। तो एक फॉर्मेट के साथ है, एक सीक्वेंस के साथ है। तो क्या सीक्वेंस है यहाँ पे? तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम है। यही होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो डिफरेंस बिटवीन, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, 2 consecutive terms is always same, is always same। और ये जो डिफरेंस है इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग? डेट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये डिनोट किससे किया जाता है? तो इट इज डिनोटेड बाय D। हम लोग कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपने एक टर्म ले लिया फर्स्ट टर्म, ये अगर आपने A ले लिया, फर्स्ट टर्म को जनरली हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो सेकेंड टर्म आपको क्या लेना होगा? A + D। तभी दोनों का डिफरेंस T2 - T1 आपको क्या मिल जाएगा? ये D मिल जाएगा। फिर आगे आपको क्या करना होगा? कॉमन डिफरेंस D होने के लिए आपको इसमें एक और D ऐड कर देना होगा। तो देखिए T3 - T2 भी आपको D मिल रहा है। इस तरह से T4 क्या हो जाएगा? A + 3D। अब देखिए ऐसे ही करते करते जब आप nth टर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा A + n - 1 × D। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है किसका? लास्ट टर्म का। तो यहाँ से देखिए लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होगा L से हम लोग डिनोट करते हैं, क्या मिल जाएगा? A + n - 1 × D, where A is the first term, n is the number of term, D is the common difference। ठीक है? तो देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं आपको। और यहाँ पे
अगर आप एज ए फॉर्मूला देखना चाहें कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे Tn माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म का हमें फॉर्मूला मिल गया, तो इसी लास्ट टर्म से जैसा क्वेश्चन एनडीए में पूछा जाता है, देखिए एल इक्वल टू आपने क्या लिखा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन डी माइनस डी। तो यहाँ देखिए आप एन डी प्लस ए माइनस डी, तो ये रिप्रेजेंट करता है लीनियर एक्सप्रेशन इन एन। यहाँ पे देखिए ये लीनियर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सीक्वेंस सीरीज में कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट अ लीनियर एक्सप्रेशन, तो उसमें आपका ठीक है क्या आएगा, एपी। जीपी में कभी नहीं रिप्रेजेंट होगा लीनियर एक्सप्रेशन में, और एचपी में नहीं रिप्रेजेंट होगा। तो चार ऑप्शन आपके पास होगा, एपी, जीपी, एचपी एंड नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एपी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लो, बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कि अगर मान लो आपका सीरीज दिया हुआ है जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू 1024 है ना, तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो एज ए फॉर्मूला आप देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है आपका, ए का वैल्यू 2 है और लास्ट टर्म क्या है 1024। तो लास्ट टर्म 1024 इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू, और कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है, तो देखिए साफ दिख रहा है कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 है। तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1022, और दिस इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5, 1, 1 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो n माइनस 1, और यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया 512। अच्छा, ये तो फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला का एप्लीकेशन हमने बताया। और इस तरह का अगर सीरीज दिया रहेगा और यहाँ 2 से देखिए स्टार्ट हो रहा है, इवन नंबर का ये सीरीज है कहाँ तक 1024 तक, और आपसे कहेगा कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो सीधा लास्ट को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दीजिए तो 1024 अपॉन 2 आपको मिल जाएगा 512। तो ये भी एक तरीका है फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब मान लो ये सीरीज 4 से स्टार्ट होता, तो आपको क्या करना था, इसके जस्ट पहले 2 है, तो यहाँ पे 4 से अगर स्टार्ट होना था तो 2 से डिवाइड करते और इसमें से एक 1 माइनस कर देते, तो 4 से स्टार्ट होकर के नंबर ऑफ टर्म आपको यहाँ पे दे देता। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल बेसिक बात है, इसमें कोई ज़्यादा एडवांस बात नहीं है। और आप सोचेंगे कि एनडीए यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, तो नहीं पूछती है। ठीक है, अब आगे आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसमें आपको कैसे, ये तो स्टार्टिंग से आपने यहाँ पे टर्म्स निकाला। ठीक है, अब आपको इंड से नंबर ऑफ टर्म मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए हम लोग कैसे इंड से नंबर ऑफ टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे आपको याद रखने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपके पास टर्म है T1, T2, T3 अप टू यहाँ T10 तक ले लिया हमने। ठीक है, अब हम लोगों ने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है वो हम लोग बिगिनिंग से पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन एंड से अगर आपसे 5th टर्म पूछ रहा है, 7th टर्म पूछ रहा है, 3rd टर्म पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है आपके पास ये है 10। और अगर आपसे पूछ रहा है कि थर्ड टर्म फ्रॉम इंड, ये अगर आपसे पूछ रहा है थर्ड टर्म फ्रॉम इंड, तो देखिए थर्ड टर्म फ्रॉम इंड यहाँ देखिए T9 हो जाएगा, T8 हो जाएगा, तो ये क्या दे दिया आपको T8 दे दिया। तो ये बिगिनिंग से, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग बिगिनिंग से पढ़ते हैं, तो बिगिनिंग से क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म n का वैल्यू कितना है 10, और आपसे पूछ रहा है थर्ड टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे 10 प्लस 3 माइनस 1 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 8th टर्म मिल गया है ना। तो देखिए 8th टर्म बिगिनिंग से जो है
वो थर्ड टर्म फ्रॉम द इंड है। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म, इफ नंबर ऑफ टर्म्स, ये अगर आपका n है और आपको निकालना है rth टर्म फ्रॉम इंड, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस r माइनस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, ये हो गया आपका rth टर्म फ्रॉम द इंड। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये तो बिल्कुल नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड आपको मैंने कंसेप्ट बताया। अब आगे वाला जो कंसेप्ट है आपका सीक्वेंस सीरीज में, वो है, देखिए कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एनडीए में। अब यहाँ से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपसे कहेगा कि इफ nth टर्म m है और mth टर्म अगर आपका क्या है यहाँ पे n, मतलब nth टर्म m है और mth टर्म क्या है n। ठीक है, तो rth टर्म क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, m प्लस n माइनस r, ये हो जाएगा आपका rth टर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा? इफ फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस या ऑफ एपी इज, हमने ऐसे ही ले लिया, मान लो कि 25 है, एंड 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 5, देन 70th टर्म क्या होगा? तो आपको क्या करना है, T17 इज इक्वल टू, इतना आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। T17 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, n का वैल्यू 5, m का वैल्यू 25, तो 5 प्लस 25 माइनस 17 आप कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 17 इज इक्वल टू 13 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कई क्वेश्चन पे ये चेक करके देखा हुआ है कि ये आंसर आएगा, इसलिए इसको यहाँ पे एज ए ट्रिक या एज ए आप टेक्निक आप कह सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में, जो कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि mth टर्म n है और nth टर्म क्या है आपका m, तो Tm प्लस nth टर्म पूछ रहा है, तो देखिए इन दोनों को ऐड करके और इसको माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस m प्लस n। तो इस तरह से पूछा जाएगा, तो आपको इतना करने का जरूरत, डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। n टर्म का हमें सम चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, a से। सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d। इस तरह से आपका जो लास्ट टर्म है वो हमने ले लिया l, वेयर l क्या है आपको अभी मैंने बताया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उससे जस्ट पहले वाला टर्म हो जाएगा l माइनस डी, उससे जस्ट पहले का टर्म हो जाएगा l माइनस 2d। अब इसी सीरीज को, ये प्लस के फॉर्म में है, इसी सीरीज को हम लोग क्या कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब इसको इस तरह से लिख लेते हैं, l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस l माइनस 3d। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए सेकंड लास्ट टर्म हो जाएगा a प्लस डी एंड लास्ट टर्म हो जाएगा a, और इसको क्या कर देते हैं बेटा, इसको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो देखो आप, d वाला जो पार्ट है वो खत्म होता जा रहा है, और यहाँ से हर एक n टर्म है टोटल,
तो यहाँ से देखिए 2s इक्वल टू क्या मिल रहा है, a प्लस एल ऐड होकर के a प्लस एल अप टू a प्लस एल कितना टाइम्स मिल रहा है, a प्लस एल n टाइम्स मिल रहा है। कितने टाइम्स मिल रहा है a प्लस एल, n टाइम्स मिल रहा है। तो यहाँ पे 2s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n टाइम्स ऑफ a प्लस एल। और यहाँ से देखिए सम का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू a प्लस एल। जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया रहेगा तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो आप देखिए कैसे लिखिएगा, सम यहाँ पे n हो जाएगा n/2। तो कैसे लिखिएगा, n/2 इंटू एल का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो a प्लस a 2a हो जाएगा, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। और पता ही है आपको कि यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग सम ऑफ n टर्म निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक आपको और यहाँ पे बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं कि जैसे ही आपको सम ऑफ n टर्म ये दिया हुआ है n/2 इंटू ये हमें अभी मिला कैलकुलेट करके 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, na प्लस इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो n इंटू n-1 इंटू dy2 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो n a प्लस n dy2 है ना, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n² dy2 और माइनस n dy2। अब इसको एक साथ ले लीजिए बच्चों, तो यहाँ n कॉमन निकल जाएगा, तो a माइनस dy2 और प्लस n² dy2। ये साफ दिख रहा होगा आपको कि हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया n के मतलब वेरिएबल अगर मानोगे तो n के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए इसका पावर, हाईएस्ट पावर n का क्या है, 2 है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग सीरीज रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो आप उसमें आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे AP। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n के फॉर्म में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको जब n का कोफिशिएंट और n² के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए a माइनस dy2 प्लस a प्लस dy2, ये आपको डायरेक्ट a दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे n² के कोफिशिएंट को अगर आप 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है, यानी कि dy2 इंटू 2 कर देंगे तो ये आपको d दे देगा। मतलब इसको समझाने का मेरा मकसद क्या है कि आपका क्वेश्चन एनडीए में जो पूछा जाता है वो ऐसे दिया रहता है, इफ Sn इक्वल टू, ठीक है, 3n² प्लस 5n देन फाइंड आपसे पूछ लेगा कि T11 टर्म क्या होगा, आपसे पूछ देगा कि R8 टर्म क्या होगा, आपसे पूछ देगा कि T19 टर्म क्या होगा, है ना। तो जब इस तरह से आपको दिया रहेगा Sn यानी सम, तो आपको यहाँ पे देखिए इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि Na कैपिटल A प्लस n² कैपिटल B, इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं। तो आपका जो A का वैल्यू होगा यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल A प्लस B, और जो D का वैल्यू होगा, ध्यान रखना यहाँ पे, जो D का वैल्यू होगा, n² का कोफिशिएंट क्या है dy2, उसको 2 टाइम्स कर दो आपको D का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं टेक्निक, क्वेश्चन करने का टेक्निक। क्वेश्चन पहले आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिर हम टेक्निक पे आएंगे, फिर हम ट्रिक पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है 11 टर्म, तो बेटा आपसे 11 टर्म पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे a का वैल्यू, कुछ करने का जरूरत है, a का वैल्यू क्या है, दोनों का कोफिशिएंट का सम यानी a प्लस b, तो 3 प्लस 5 8 हो गया, और प्लस यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 11 है
तो ये हो जाएगा 10 और d का वैल्यू कितना है, d का जो वैल्यू है b का कोफिशिएंट का 2 टाइम्स, तो b का कोफिशिएंट यहाँ पे ये n स्क्वायर कोफिशिएंट का 2 टाइम्स, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 6 और ये आपका आ जाएगा 68। देखिए कितना आसानी से निकल गया। ऐसे ही r8 टर्म निकालना है अगर, तो देखिए r8 टर्म निकालने के लिए आपको a प्लस क्या लिखना होगा r माइनस 1 इंटू कितना d, तो a का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है 5 और 3 8 है ना, प्लस r माइनस 1 इंटू d क्या है आपका n स्क्वायर का कोफिशिएंट का 2 टाइम्स, तो यहाँ 6 है तो ये आ गया इंटू 6। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से आप एनडीए के आने वाले क्वेश्चन को या जो प्रीवियस ईयर में जिस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है उसको आप आसानी से कर रहे हैं। तो देख लीजिए एक बार ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए कुछ आपको ट्रिकी अप्रोच मैं बताने जा रहा हूं, उस ट्रिकी अप्रोच से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको सम ऑफ पी टर्म दिया हुआ है Q और सम ऑफ Q टर्म दिया है P, आपसे क्या पूछ रहा है सम ऑफ P प्लस Q टर्म, ठीक है। देखिए ध्यान से, सम ऑफ P टर्म आपको दिया हुआ है Q और सम ऑफ Q टर्म आपको दे रखा है P और आपसे पूछ रहा है सम ऑफ P प्लस Q टर्म। तो जब आप इसको सोल्व कीजिएगा इक्वेशन को तो काफ़ी टाइम आपका किल हो जाएगा इक्वेशन सोल्व करने में, और यहाँ से आप डायरेक्टली जो है इसका आंसर लिख सकते हैं माइनस P प्लस Q। अब जब सोल्व करने पे जाइएगा तो देखिए ध्यान से कैसे आप इसके इक्वेशन को लिखेंगे। यहाँ पे P टर्म मतलब सम ऑफ P टर्म, सम ऑफ P टर्म का मतलब है इसको लिखेंगे P/2 इंटू 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी, और ये आपका क्या है Q, और दूसरे का इक्वेशन लिखिएगा Q/2 इंटू 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे P। अब इसको सोल्व कीजिएगा दो इक्वेशन को, तब जाकर के यही रिजल्ट मिलेगा। तो क्यों ना हम डायरेक्टली याद रखें, और एनडीए में क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड डायरेक्ट, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बॉक्स में बंद करके रखिएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपको ट्रिकी अप्रोच है वो मैं आपको देता रहूँगा, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। चलिए बने रहिए हमारे साथ, ओके। अब देखिए आगे, अब हमें यहाँ पे अर्थमेटिक मीन क्या होता है उसकी मैं बात करूँगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर A कैपिटल A एंड G, ठीक है, ये B ले लेता हूँ यहाँ पे B, ये किस में है आर इन AP, ये AP में है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए हम जानते हैं कि T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या होता है T3 माइनस T2 होता है ना। तो यहाँ से जब वैल्यू रखिएगा A माइनस A इक्वल टू, यहाँ पे देखिए B कैपिटल A माइनस A B माइनस A हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से 2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B, और यहाँ से A का वैल्यू क्या हो जाएगा A प्लस B/2। तो इस तरह से हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है, जब दो टर्म दिया रहता है। अब दो से अधिक टर्म दिया रहेगा तब कैसे अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिए। n numbers of arithmetic means between A and B, ठीक है। सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या बताया आपको A प्लस B/2। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट A1 A2 अप टू N आर n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में हमने A1 से लेकर AN तक n अर्थमेटिक मीन मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो क्या कहेंगे हम कि देन A, A1, A2 अप टू N, ये किस में, और यहाँ पे B है, ये किस में होगा आर इन AP,
ये किस में आएगा, आर इन एपी, है ना। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, A1 से लेकर N तक तो N टर्म्स हुआ, और A और B इधर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे जो है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स ये आपका हो गया कितना, N+2। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, N+2। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लास्ट टर्म है B, तो B इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म A है तो A प्लस N+2 है नंबर ऑफ टर्म, उसमें से 1 माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म इनटू D, तो आपको यही मिलेगा। और यहाँ से अननोन क्वांटिटी क्या है, D, क्योंकि N तो हमें निकालना होगा नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो ये हो जाएगा B माइनस A इक्वल टू N+1 इंटू D। और यहाँ से देखिए D, ध्यान से B माइनस A अपॉन N+1 मिल रहा है, तो ये D का फॉर्मूला मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ना, आप A1 क्या लिखेंगे, A प्लस डी, A1 इज A प्लस डी, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका A है। A2 क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, और हमने D निकाल लिया है। अप टू N, N क्या होगा, A प्लस ND। तो D का जब वैल्यू आप निकालिए, A और B क्या होगा, A और B दोनों तो गिवन होगा, यहाँ पे A और B गिवन होगा, तो आप डायरेक्ट जब D का वैल्यू निकालिए तो डायरेक्टली आप A1, A2, A3 आप निकाल सकते हैं। अब एक रिलेशन यहाँ पे मिलता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको ऐड करेंगे, किसको, A1, A2 अप टू N को, तो देखिए ध्यान से A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू N को जब ऐड करेंगे तो ये N टाइम्स ऐड होकर क्या हो जाएगा, Na, और ये देखिए D प्लस 2D प्लस 3D अप टू ND, तो ये बन रहा है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू N, क्योंकि D तो कॉमन है। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो Na प्लस, इसका सम हम जानते हैं N इंटू N+1/2 होता है, और D का वैल्यू बेटा यहाँ निकला हुआ है B माइनस A अपॉन N+1। ध्यान से देखिए जरा, अब ये N+1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए Na, यहाँ पे क्या बच गया है, N इंटू B माइनस A, तो 2 LCM ले लो, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस NB माइनस Na, एंड दिस इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2Na माइनस Na क्या हो जाएगा, Na, N कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस B अपॉन 2। दैट मीन्स यहाँ पे सम ऑफ N अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ, सिंगल अर्थमेटिक मीन मैं निकाल रखा हूँ, तो यहाँ पे A1 प्लस A2 अप टू N क्या हो गया, N टाइम्स ऑफ A, ठीक है, N टाइम्स ऑफ A। तो ये रिलेशन मिलता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपको मैंने बताया कि आपको D का वैल्यू निकाल लेना है, और A1, A2, A3 D का वैल्यू यहाँ रखते जाइए। A आपको नॉन क्वांटिटी है, आप 4, 5, 6 अर्थमेटिक मीन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हमने सम देखा, सम में भी जहाँ से क्वेश्चन आता है उसका मैंने आपको ट्रिकी अप्रोच बताया, और भी मैंने आपको ट्रिकी अप्रोच बताया। और यहाँ पे हमने क्या देखा, अर्थमेटिक मीन, सिंगल अर्थमेटिक मीन एंड N नंबर्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था सीक्वेंस एंड सीरीज का, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखते हुए आगे हमारा जो सेकंड लेक्चर है उसको आप देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, तो आपको काफ़ी इस सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन भी, जो भी NDA का क्वेश्चन हो, JEE का क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जय हिंद एवरीवन, आइए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।